रेजोल्यूशन पर आम मीटिंग में नहीं, यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। पार्टी के तो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने 2 रेजोल्यूशन पास किए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर और बिल्कुल उस पर डिस्कशन हुई है। बिल्कुल रेजोल्यूशन के साथ नहीं, ये जो वक्फ के अंदर धांधलियाँ कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, हम इसके खिलाफ हैं। बिल भी पास हुआ है, जो भी बातें हुई है वो वहाँ पर हुई है। अलायंस पार्टनर्स का कहना था कि हमने यहाँ की राय 2 रेजोल्यूशंस पास किए। बिल्कुल क्या महराज मलिक उन मैं सबके साथ हूँ, जो देश की बेहतरी के लिए हो, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हो, जो भी जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क में अमन में खलल पैदा करेगा, हम उसके खिलाफ है। भाजपा वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, उन्होंने मिलकर इस देश को गुलाम बनाया है। आज वो सत्ता में बैठकर इस मुल्क को लूटना चाहते हैं और उन्हें लगता है हमने अंग्रेज़ों को भी यहाँ पर रहने नहीं दिया और इनकी तो औकात ही नहीं है। 240 पे अटके हैं। चंद्रबाबू नायडू को कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, अभी लंगड़ा हैं। अगली बार जब आएंगे तो सत्ता में नहीं होगा। सामने आया कि ये वक्त की बिल जो पास की गई, देखिए कानून बनते रहते हैं। ये ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें मुसलमानों की बहबूदी के लिए जो है वो काम आएगी। देखिए मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखना, 3 तलाक लाना, उनके उसमें कैडर में कोई मुसलमान चेहरा ना होना, मुसलमान बहनों के साथ इंसाफ करेंगे, उन लोगों को अपनी जगह बोलते हैं हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें बोलेंगे मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है। ये इनको छोड़ दीजिए यार। मैंने कहा ना, राम मंदिर बनाने के बाद राम मंदिर जैसी सरजमीन पे हारना और उसके बाद अकल न खुलना, सबसे बड़े अधर्मी हैं ये लोग। इनको धर्म पे अगर यकीन होता तो देख लिया होता कि जहाँ पर राम मंदिर बना वहाँ पे चुनाव मोदी क्यों हारा। अब आप क्या साबित करना चाहते हो? इनको लगता है, ये इनका दिमाग कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे फिर वैसा होगा। इनको बोलो कि ऐसा करते करते तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जेडीयू के रहनुमा, जो मुस्लिम रहनुमा है, वो आप छोड़ रहे हैं जेडीयू। देखिए वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में उनसे लोगों से पूछ लीजिए। हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हम यहाँ के चुने हुए हैं और यहाँ पर भी मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है। वक़्फ़ की यहाँ पर भी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये थे महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के वाहिद जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर हैं जिन्होंने इंतखाब लड़कर असेंबली तक रसाई हासिल की। और आज जो ये अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग यहाँ पर मुनक़िद हो रही थी, इस मीटिंग का ये भी हिस्सा थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक और कांग्रेस के तर्जुमान निज़ामुद्दीन भट्ट की जानिब से साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया कि आज की इस मीटिंग के ताल्लुक से उन्होंने 2 रेजोल्यूशन बइत्तफ़ाक़ राय पास किए हैं। पहला रेजोल्यूशन वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की ये पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो इस वक़्फ़ बिल को एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी जो LG इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर की पॉपुलर हुकूमत के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं, उन दूरियों के ताल्लुक से भी बात की और साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया कि LG एडमिनिस्ट्रेशन को जो यहाँ के लोगों की जानिब से मैंडेट देकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई गई है, उस गवर्नमेंट की इज्जत करना ज़रूरी होगी। अब ये रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, असेंबली में बहस के लिए जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में इन रेजोल्यूशन पे आने वाले वक्त में क्या कुछ मज़ीद निकल कर सामने आएगा। श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।